हेलो दोस्तों, देखिए एक जो है टॉपिक है कोसाइन रूल इन ट्रेंगल। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है और बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आ जाता है छोड़ देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, मेरा मानना है ना कि एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है, या एक क्वेश्चन बनाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो पॉइंट पे भी नंबर से छटे हुए हैं, तो इसीलिए आपको किसी भी एक क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। ठीक, इस चीज़ को जो है कोसाइन रूल क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ये सारा चीज़ हम इस क्लास में इसमें करेंगे। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा आप अंत तक देखिए और इसको नोट करके एकदम कंठस्थ कर लीजिए और देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। तो कोसाइन रूल पहले होता क्या है, देखिए किसी भी ट्रेंगल में, जैसे ये एक ट्रेंगल हुआ, कोई भी ट्रेंगल हो, कोई भी ट्रेंगल हो, टोटल आपका 6 टाइप का होता है। 3 बेसिस, 3 जो है एंगल के आधार पे और 3 जो है साइड के आधार पे। तो कोई भी ट्रेंगल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये ए बी सी अगर एक ट्रेंगल है तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ए के सामने वाले साइड को छोटा ए से डिनोटेड करते हैं, बी छोटा बी और ये छोटा सी हो जाएगा। ठीक, तो जो हम लोग का कोसाइन रूल रहता है ना, कोसाइन रूल कैसे, कोसाइन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, कब कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, तो जब साइड और एंगल के बीच रिलेशन निकालना हो। जैसे एंगल दे दिया, दो साइड दे करके एक साइड पूछ देगा, तब हम लोग उसमें कोसाइन रूल लगाएंगे। जैसे कोसाइन रूल होता क्या है, तो मान लीजिए अगर हम ये ए एंगल के बारे में बात करें तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा। आप देखिए जब ए एंगल लेंगे ना तो ये घटेगा, इसका वर्ग क्या होगा, घटेगा। इन दोनों का वर्ग जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टा 2bc होगा। जो यहाँ प्लस में रहेगा वही नीचे रहेगा, दो के साथ गुणनफल में। यही हमारा कोसाइन रूल हो गया। अगर मान लीजिए हमें कॉस बी लेना हो, अगर कॉस बी लेना हो आपको, तो कॉस जब बी लेना होगा तो बी स्क्वायर घटेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो एंगल लेंगे उसके सामने का साइड क्या होगा, वर्ग उसका घटेगा। यानी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac, और जो यहाँ प्लस में रहेगा वही नीचे रहेगा। क्लियर है बात। अगर हमें मान लीजिए लेना हो कॉस सी लेना होगा, तो सी के सामने वाला साइड घटेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टा 2ab हो जाएगा। यही तो कोसाइन रूल है और इसी से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। बोलिए आपको याद हुआ, यहीं पे याद हो गया आपका, कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है, नोट करके बस लिख लेना है। अगर हमें कॉस ए लेना होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2bc, जो यहाँ प्लस में रहेगा वही नीचे रहेगा। कॉस बी निकालना होगा तो बी स्क्वायर घटेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac। अगर सी निकालना होगा तो सी स्क्वायर क्या होगा, घटेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टा 2ab। तो ये है हम लोग का क्या, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल का यूज़ हम कब करते हैं, कब कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे, तो जब मान लीजिए कि एक एंगल दे दिया, दो साइड दे दिया और ये साइड पूछ देगा, तो हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। तीनों साइड दे करके कोई एंगल पूछ दिया, तब भी क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। तब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक या दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पूछा हुआ है उसको। ठीक, क्वेश्चन आए, कोसाइन रूल आप इसको नोट करके लिख लेंगे। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 10, कोण बी ए सी बराबर 60 है, तो बी सी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा आपका। एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसमें हमें दिया हुआ है एंगल ए का मान ये 60 डिग्री दे रखा है। ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी बराबर 12 दिया हुआ है और ए सी इज इक्वल टू 10 दिया है। बी सी का मान हमें पूछ रहा है कि बी सी क्या होगा। बहुत सिंपल है। अभी आपको बताया था कि अगर ये कॉस ए वाला जब लगाएंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि अगर हम ऐसे करें, कॉस ए बराबर अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला साइड का वर्ग घटेगा, यानी 12 बारह हैं 144 प्लस 10 दहा के 100 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा 2 × 12 × 10। कॉस 60 डिग्री, यहाँ कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 का मान क्या होता है बताइए आप, 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान 1/2, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 244 हो जाएगा, यानी कि 244 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो एक साइड करिए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 122 हो जा रहा है ना। इधर घटाएंगे तो 122 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा √122, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.13। ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया, डी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ है तो इसमें,
ये हम लोग का कोसाइन रूल। देखिए ये दो साइड दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है, अगला साइड पूछ रहा है, तो आराम से कोसाइन रूल यानी कॉस ए बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर 12 बार है 144 10 जान के 100 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2a से। क्लियर हुआ? तो ये आपका कोसाइन रूल पे क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है आपका रेलवे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट सीबीटी 5/3/2021 का क्वेश्चन है। देखिए पूछा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना है, मान किसका निकालना है, तो ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अब देखिए कितना आसान है, जैसे ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें ए रहने देंगे, बी कॉस बी का मान, कॉस सी का मान। तो अभी आपको बताए थे कि कॉस सी का मान लेना होगा, तो ये ए के सामने ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने सी। तो ये कॉस सी जब लेंगे तो इस सी वाला घट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab हो जाएगा, माइनस सी इंटू कॉस बी लेना होगा, तो कॉस बी लेना होगा तो बी स्क्वायर घट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। ये हमारा c से c कट जाएगा और यहाँ पे आपका b से b कट जाएगा और 2a LCM हो जाएगा, तो फिर ये a से क्या हो जाएगा, a भी कट जाएगा, यानी कि 2 LCM हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे तो हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन से, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। बताइए, ये भी आपका कोसाइन रूल पे, और ये आपका सीबीटी फर्स्ट यानी कि रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा हुआ था हमारा, कितना 5/2/2021 का। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे जो है कोसाइन रूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोसाइन रूल को आप कंठस्थ याद कर लेंगे, और क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे बन रहा है, फिर से समझ लीजिए, दिक्कत है तो। कोसाइन रूल अभी आपको बताए थे, कोसाइन रूल में इसमें अगर हमें कॉस ए लेना होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2bc हो जाएगा। अगर कॉस बी लेना होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac हो जाएगा। अगर कॉस सी लेना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab हो जाएगा, 2ab। यही ना बात बताए थे आपको। जो यहाँ पे जिसका एंगल लेना है उसके सामने वाला साइड घट जाएगा, जिसका एंगल लेना है सामने वाला साइड घट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस सी लेना था, कॉस सी का मान ले लिए, कॉस बी लेना था, बी का मान ले लिए, कटा दिए, कितना आ जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था, छोटा वीडियो था, कोसाइन रूल पे हम लोग 2 क्वेश्चन किए, और इस तरह से आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। इसको आप नोट करके और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ओके, बाय।